परम पावन, परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि प्रवर, साधु साध्वीन, उपस्थित धर्म परिवार। एक संस्कृत साहित्य में श्लोक आता है, अग्धौ विधौ वधूमुखे फणिनां निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारक्षयः पतिमृते गरलं निपातः कंठे सुधा वसति वै भगवज्जनानां। इस श्लोक में प्रश्न किया गया कि अमृत कहाँ रहता है, अमृत का निवास कहाँ होता है। समाधान देते हुए कहा गया, अमृत समुद्र में, चंद्रमा में, वधु के मुख में, सर्प में और स्वर्ग में अमृत का निवास होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि अमृत इन चीजों में है तो समुद्र का पानी है वह खारा क्यों होता है। चंद्रमा में यदि अमृत है तो चंद्रमा की कलाएं क्यों क्षय को प्राप्त होती है, क्यों घटती है। यदि वधु के मुख में अमृत है तो उसके पति की मृत्यु के बाद उसका मुख म्लान क्यों हो जाता है। और सांप के यदि अंदर अमृत है तो सांप की डाढ़े हैं वो विष युक्त क्यों होती है। और स्वर्ग में यदि अमृत है तो देवता भी च्युत होते हैं, वहां से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए अमृत कहाँ पर है। अमृत के लिए कहा गया, इन चीजों में अमृत नहीं, अमृत किसमें होता है। इस श्लोक में बताया गया, कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम, अर्थात अमृत का निवास स्थान है भगवत जनों के कंठ में। उनकी वाणी में अमृत का निवास होता है और वह वाणी अमृतमय होती है। वे उस अमृत को अपने पास तक ही नहीं रखते हैं, उस अमृत को जनता में बांटने का प्रयास करते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर, महातपस्वी, महायशस्वी, महाप्रतापी, महातेजस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी का आज इस नगर में केशकाल में पादार्पण हुआ है। आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको अमृत पुरुष की देशना सुनने को मिल रही है। अमृत पुरुष की वाणी जो हमें संताप ताप से निवारण करती है, हमें अपने रास्ते सही मार्ग पर ले आती है, हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। अमृत पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी की वाणी अमृतमय, और इन अमृत वचनों से जहां भी जाते हैं लोगों को लाभान्वित करते हैं। इसके लिए परम पूज्य आचार्य प्रवर पांव पांव चलकर सुदीर्घ यात्रा करवा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कोंडा गांव से कुछ किलोमीटर पूर्व आप लोगों को ध्यान में होगा, एक प्रोग्राम सड़क पर मनाया गया था कि आचार्य प्रवर ने आज तक मुनि जीवन से लेकर अब तक आचार्य प्रवर ने लगभग 50,000 किलोमीटर की यात्रा परिसंपन्न कर ली है। और इस उपलक्ष्य में उस सड़क पर कुछ थोड़ा बहुत कार्यक्रम का अनायास आयोजन हुआ था। 50,000 किलोमीटर की यात्रा करना एक मामूली बात नहीं है, ये अपने जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आचार्य प्रवर के जीवन की तो उपलब्धि हो सकती है, साथ ही हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे परम पावन पुरुष का जहां भी पादार्पण, महापुरुष का पादार्पण हुआ है, उस धरती उर्वरा बन गई है और उनके वचनों से हर व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। आचार्य पर आप सुदीर्घ यात्रा करवा रहे हैं, इससे बहुत कुछ फायदा हो रहा है, लोग बहुत लाभ उठा रहे हैं। आज हमने देखा केश काल में जब आचार्य प्रवर का पादार्पण हो रहा था, जुलूस के साथ
तो ऐसा लग रहा था कि कोई मर्यादा महोत्सव का आयोजन होने वाला है। और जब हम आचार्य प्रेयर के उपवास में वंदना करने के लिए पहुंचे, तो जब माइक की आवाज सुनाई दे रही थी, कुछ अनाउंस हो रहे थे या कोई सूचनाएं जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मर्यादा महोत्सव का जब आयोजन होता है तो सूचनाएं लगती रहती हैं। ऐसा ही केश काल का माहौल बना हुआ है। जनता में बड़ा उत्साह है। तेरापंथी समाज ही नहीं, जैन समाज ही नहीं, जैनेतर समाज में भी बड़ा उत्साह है आचार्य प्रेयर के पादार्पण का। आचार्य प्रेयर के जीवन में हम देखते हैं सिद्धि निवास करती हैं। क्यों सिद्धि निवास करती हैं? क्योंकि आपके जीवन में गतिशीलता है, और जहाँ गतिशीलता होती है वहाँ सिद्धि का निवास होता है। सिद्धि का मतलब सफलता। जी, व्यक्ति को सफलता कब प्राप्त हो सकती है? सफलता के लिए 3 बिंदु हैं। सफलता उन चरणों में निवास करती है जिसके भीतर में लक्ष्य की निर्मलता होती है। सफलता उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है जिसके संकल्प की दृढ़ता होती है, और सफलता उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसकी पौरुष की प्रखरता होती है, श्रमशीलता होती है। आचार्य प्रेयर की सफलता इन चरणों का इंतजार करती है, क्योंकि लक्ष्य की निर्मलता है। ये चरण वहां जहां भी बढ़े हैं, इस लक्ष्य के साथ बढ़े हैं कि मुझे जन कल्याण करना है, मानवता का कल्याण करना है। मानव के भीतर जो बसी हुई कलमशता है, कलुषता है, उसको दूर करके उसे सही रास्ते पर लाना, मानव को मानव बनाने का लक्ष्य से यात्रा करवा रहे हैं। और अहिंसा यात्रा के 3 उद्देश्य, सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति, इन 3 उद्देश्यों के साथ यात्रा करवा रहे हैं, ताकि मानव के जीवन में ये संस्कार निहित हो जाए, मानव मानव कहलाने योग्य बन जाए। ये चरण मंजिल का वर्ण करते हैं, क्योंकि इन चरणों में संकल्प की दृढ़ता है। जिस व्यक्ति के जीवन में संकल्प की दृढ़ता होती है, वह व्यक्ति हर जगह सफलता को प्राप्त करता है। संकल्प की दृढ़ता, आप लोगों ने भी सुना होगा या देखा होगा, भूकंप हो या बाढ़ हो, चाहे तूफान हो या कोरोना जैसी महामारी हो, ये चरण कभी रुके नहीं। क्यों नहीं रुके? क्योंकि इनके भीतर में संकल्प की दृढ़ता है। परम पूज्य आचार्य प्रेयर संकल्प के धनी हैं। आचार्य प्रेयर स्वयं फरमाते हैं कि सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, संकल्प पूरे होते हैं। जो व्यक्ति सपने देखते हैं वे सपने पूरे हो, लेकिन जो व्यक्ति संकट के प्रति दृढ़ होता है, निष्ठावान होता है, वह व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। परम पूज्य आचार्य प्रेयर ने यात्राएं की, जो जो यात्राएं फरमाई हुई थी वे वैसे ही वैसे लगभग पूर्ण करवा रहे हैं। दक्षिण की यात्रा है, वो भी पूर्ण हो गई है। और लक्ष्य था कि मुझे इस यात्रा को करना है, चाहे चेन्नई चतुर्मास करना है, बेंगलोर चतुर्मास करना है, हैदराबाद चतुर्मास करना है, सारे सफल चतुर्मास रहे हैं। इसका कारण है कि आचार्य प्रेयर की संकल्प की दृढ़ता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ध्यान में रखकर, अतीत वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कोई भी कार्य करते हैं, तो व्यक्ति अपने संकल्प पर खरा उतर जाता है और जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। आचार्य प्रेयर की पौरुष की प्रखरता है, इसलिए सिद्धि निवास करती है। जिस व्यक्ति के भीतर में श्रमशीलता होती है, वह कोई भी उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। परम पूज्य आचार्य प्रेयर को के लिए कहा जा सकता है कि आचार्य प्रेयर का जीवन श्रम की पर्याय है। श्रम प्रलंब विहार करना, केवल प्रलंब विहार ही नहीं करना, या केश काल आने के लिए कितने लंबे विहार किए, और ऐसी घाटियों को पार करके आना, ऐसे सुकमा जैसे जंगल से आना, ये कोई आसान काम नहीं है। पर जो व्यक्ति संकट के प्रति दृढ़ होता है, जिसके भीतर में श्रमशीलता होती है, वह व्यक्ति असंभव कार्य भी संभव बना देता है। आचार्य प्रवर यात्रा करवा रहे हैं, श्रम करवा रहे हैं, प्रवचन करवाना, विहार करके आना और थोड़ी देर में ही प्रवचन कराना। पर प्रवचन करा के ऐसे नहीं विश्राम करवाते हैं। प्रवचन हुआ कि फिर लोगों को संभालना, सार संभाल करना, दर्शन देना, सेवा कराना, साधु साधियों के शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करना, पत्राचार करना, साधु साधियों, समणी जी के और श्रावक समाज के इतने पत्र आते हैं, उनके भी
प्राय उसी दिन या 2 दिन के अंदर-अंदर उत्तर दे देना, ये सब श्रमशीलता का ही प्रताप है। आचार्य के जीवन में इतनी श्रमशीलता है, इसलिए जगदलपुर का आपको पता होगा, जगदलपुर का जो विहार था, जब जगदलपुर से विहार करना था, विहार था लगभग 14 किलोमीटर का, लेकिन परम पूज्य आचार्य ने उस विहार को 18-19 किलोमीटर का लगभग बना दिया। क्यों? क्योंकि भीतर में श्रमशीलता है। चक्कर लेकर जगदलपुर के कुछ व्यक्तियों के वहां पधारे, राजकुमार जी लोढ़ा के घर और तेरापंथ सभा का जो भवन की जगह ली हुई है, वहां पधारने के लिए 4 किलोमीटर से लगभग अधिक चक्कर ले लिया और इस चक्कर को लेकर पधारे। पधारे तब तक लगभग पौने 12 बज गए थे। जिसके भीतर में श्रमशीलता होती है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति के भीतर में लक्ष्य की निर्मलता हो, संकल्प की दृढ़ता हो और पौरुष की प्रखरता हो, तो उसे सफलता हमेशा उसके चरण छूती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है, तो इन 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। आचार्य प्रवर जहाँ भी पधारते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाते हैं, ऐसा लगता है जो स्कूल के व्यक्ति होते हैं वे भी ऐसा अनुभव करते हैं कि आज आचार्य का पदार्पण होना यानी ईश्वर का पदार्पण हुआ है हमारे स्कूल में। एक बार 6 अप्रैल 2019 की बात है, एक स्कूल में आचार्य पधारे। वहाँ के फादर श्री डी अमृत राजन ने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज इस प्रांगण में आचार्य पधारे हैं और आपकी उपस्थिति ऐसी लग रही है साक्षात ईश्वर की उपस्थिति है। और अहिंसा यात्रा के लिए जब मैंने ये जगह दी थी, तो ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ये जगह दे रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति, महापुरुष, महान संत मेरे स्कूल में आएँगे। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आध्यात्मिक की सौरभ से ये प्रांगण भर गया है। एक फादर इस प्रकार की बात करे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। न ये एक फादर की बात है, प्राय जहाँ भी आचार्य पधारते हैं, वहाँ ऐसा अनुभव होता है लोगों को कि ये भगवान के रूप में हमारे गाँव में पधारे हैं। तो आचार्य प्रवर के इन चरणों में सिद्धि का निवास होता है। आचार्य प्रवर ऐसी ऊर्जा प्रदान करे कि हम भी अपने जीवन में संकल्प के प्रति दृढ़ रहे, श्रमशील बने और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे, ताकि हम अपने लक्षित मंजिल को प्राप्त कर सके। एक पद्य के साथ, महातपस्वी, महायशस्वी, महाश्रमण भगवान, शक्ति के धाम तुम ही, भक्ति आस्थान तुम ही। पावन चरणों की करती रहूं नित्य आराधना, पल पल सिंचन पाकर फलती रहे संयम साधना। हे पथ दर्शक, हे संरक्षक, दो सिद्धि वरदान, शक्ति के धाम तुम ही, भक्ति आस्थान तुम ही, शक्ति के धाम तुम ही, भक्ति आस्थान तुम